नमस्कार, मैं दीप प्रकाश सिंह, हमारे साथ राजन पांडे जी। हम लोग हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। तो पांडे जी, जैसा कि आर्ट्स फैकल्टी में इधर बीच महाकवि कालिदास के विक्रमोर सीरम नाटक का हिंदी रूपांतरण का मंचन हो रहा है, जिसको राम बाली से नाम, हाँ, डायरेक्टर साहब का नाम राम जी बाली है। वो बहुत अच्छा मंचन करा रहे हैं। तो कालिदास से, महाकवि से याद आया कि महाकवि की रचना है, विश्वविख्यात रचना विज्ञान शकुंतलम। उसमें जब कण्व ऋषि का आश्रम छोड़ती है शकुंतला, तो उनके आश्रम के पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे, पूरा वन ही रोने लगता है। और एक निचाट सूनापन जिसका उल्लेख निर्मल करते हैं, गे भी करते हैं कि मानो आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि मानो संपूर्ण प्रकृति में अवस अवसाद की जड़िमा छा गई थी। तो आज उसी तरह की जड़िमा इस प्रकृति में भी छाई हुई आप देख सकते हैं। एकदम खाली सूना माहौल, एकदम मानो उदासी टपक रही हो यहाँ से। और तो अगर इस उदास माहौल में कोई छात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से खुश ना हो, जो इससे जिसे खुशी ना मिलती हो जीवन में, अगर वो ऐसे माहौल में आएगा तो वो और निराश हो जाएगा। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे बचे हम इससे, या इससे संबंधित कुछ हो तो आप बता सकते हैं हमें। नहीं, अब देखिए, हमारे काव्य परंपरा में हमेशा से जो प्रकृति का चित्रण काफ़ी मानवीय हुआ है। छायावादी कवियों ने भी इसका काफ़ी अच्छा चित्रण किया। और आपने सही बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम में जब कण्व ऋषि के आश्रम से शकुंतला विदा लेती है तो पूरा चर जगत ही पूरा उदास रहता। और मनुष्य की शायद ये विशेषता भी है पशु पक्षियों से कर, कि हमारी जो संवेदनाएं होती हैं वो सिर्फ मनुष्य से ही नहीं, मनुष्य के इतर सभी से हमारी संवेदनाएं जुड़ती हैं। तब इसी पर मैं आप ही की एक कविता सुनाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आपको साधुवाद पांडे जी, आपने मेरी हर कविताओं को वो प्रशंसा दी, वो तारीफ दी, वो स्थान दिया जिसकी वो हकदार थी। वो नहीं, अब जाहिर सी बात है, अब कुछ लोग को इससे बुरा भी लगता होगा, लेकिन अब कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ तो जीवन हमेशा रह ही जाता है। होंगे गठो मर सभी, हाँ, ने भी कहा, लेकिन किंतु परंतु पर कुछ हमेशा रह ही जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम। हाँ। खैर, कविता काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो कविता है कि अब चूंकि प्रकृति में मायूसी है, तो उसी पर है कि मायूसी सी छा जाती है किसी रोज, विराट अनिष्ट की आहट से भयभीत होता है तब मानस, छोटी सी भी सरसराहट से स्थायित्व की तलाश में भटकता है जब मानव मन, मिट जाता है दृश्य श्रव्य का भेद, फिर क्या चेतन क्या ही अचेतन, घिर जाते हैं विस्मय के बादल, मच जाती है फिर उथल पुथल। और फिर वही ठंडी निष्प्राण और भयावह उदासी जो जीवन के इन नीरस पृष्ठों में ठहर सी गई है। इन्हीं शाब्दिक उलझनों के बीच ये आरंभ भी और अब अंत को भी है। आरंभ भी अब अंत होने को है। और कालिदास से ही याद आया कि जो एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का, उसमें भी कहा जाता है आखिर में कि मैं अत से आरंभ चाहता हूँ। तो क्या ये अत से आरंभ वो छात्रों को, उन प्रवासियों को, उन परदेशियों को मिलता है, ये जो अपने मूल से निकल तो चुके हैं, पर वो बीता हुआ समय, लौटा हुआ समय कभी आता नहीं है। तो अब चूंकि वो लौटा नहीं सकते, लेकिन हम, या जो एक लेखक होता है या कवि होता है, वो अपने काव्य रचनाओं में, कम से कम काव्य रचनाओं में, तो वो अत से आरंभ की घोषणा कर सकता है। हम जानते हैं कि इस जगत में ये संभव नहीं, तो जो जगत में नहीं संभव होता, अक्सर वो हम लोग रचनाओं में या अपने कविताओं में उसको वापस पा लेना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद पांडे जी।